निजर न पूगी जिण जग्या घोड़ो पड़ियो ना आए, पावासु पेली घणो सिद्ध पड़ियो गढ़ जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इतिहास के एक ऐसे युद्ध की जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे युद्ध की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात कर रहा हूं मुगलों के उस काल के, उस दौरान एक राजस्थान में मेवाड़ में एक युद्ध की बात कर रहा हूं। युद्ध का नाम है ऊंटाला का युद्ध। कहानी कुछ इस प्रकार से है ऊंटाला के युद्ध की कि मेवाड़ में, संपूर्ण राजस्थान में, राजपूताना में मुगलों का शासन था। उसी दौरान मेवाड़ में एक किला है, ऊंटाला का किला। यहाँ से उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर वल्लभनगर एक स्थान है। वल्लभनगर को पहले ऊंटाला के नाम से जानते थे। महाराणा प्रताप का आप सबने नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह। कहते अमर सिंह प्रताप की भांति मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। उसी दौरान अमर सिंह के मन में विचार आया कि ऊंटाला के किले को जीता जाए, क्योंकि उस समय जहांगीर का ऊंटाला के किले पर प्रभाव था, अधिकार था। तो ऊंटाला के किले को जीतने की योजना बनाई जब जा रही थी, उसी दौरान मेवाड़ में एक परंपरा रही, आप सबने सुना होगा, नहीं सुना हो तो, जब सेना युद्ध के लिए जाती तो सेना में दो दस्ते होते हैं। जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल दस्ता कहते हैं, और जो सबसे पीछे रहता है उसे चंदावल दस्ता कहते हैं। कहते हैं कि जब हरावल दस्ते का नेतृत्व मेवाड़ में राणा लाखा के समय से सलुम्बर के चुंडावतों के पास था, इस बात पर कहीं न कहीं शक्तावत जो थे उनके मन में ये था कि हम हरावल दस्ते का नेतृत्व करें। आप सबके मन में विचार आ रहा होगा हरावल और चंदावल। साथियों, हरावल दस्ते का नेतृत्व करने का मतलब सबसे पहले शहीद होना, सबसे आगे लड़ना। और आप सोचो कि मेवाड़ में ऐसे योद्धा जो आगे रहने के लिए भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं, तो मेवाड़ में एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है कि हम हरावल में रहेंगे, कि चुंडावतों को इतने वर्षों से अधिकार मिला हुआ है हरावल दस्ते में रहने का। तो शक्तावतों ने अमर सिंह के सामने प्रस्तुत होकर कहा कि अब हमें यह मौका दिया जाए, हमें मेवाड़ के लिए आगे शहीद होने का मौका दिया जाए। तो महाराणा अमर सिंह ने कहा कि ऊंटाला का किला हमें जीतना है, मुगलों से आजाद करवाना है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हरावल और चंदावल का निर्णय वहीं से होगा। तो आप दोनों मिलकर यानी चुंडावत और शक्तावत मिलकर ऊंटाला के किले पर आक्रमण करें। जो किले में सबसे पहले प्रवेश करेगा, हरावल दस्ते का नेतृत्व का अधिकार उसके पास रहेगा, क्योंकि ये परंपरा लाखा के समय से चली आ रही थी कि हरावल दस्ते का नेतृत्व चुंडावत करेंगे। तो कहते हैं कि जब मेवाड़ की सेना ऊंटाला के किले पर जाती है और ऊंटाला के किले पर आक्रमण करती है, तो आगे से ऊंटाला के किले के मुख्य द्वार से शक्तावत अपनी सेना लेकर जा रहे थे, और पीछे के द्वार से ऐसा कहते हैं कि चुंडावतों की एक टुकड़ी जो है पीछे के द्वार से जो है वह आक्रमण करती है। अब कहानी सुनना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे रहने के लिए किस प्रकार से योद्धा जो है उनमें वीरता, उनमें जोश आता है। कहते हैं कि शक्तावतों का नेता बल्लू शक्तावत अपनी सेना की टुकड़ी लेकर मुख्य द्वार तक पहुंचता है ऊंटाला के किले पर। तो द्वार पर आपने सुने होंगे कि लोहे के किले लगे होते थे पहले, ताकि हाथी आसानी से जो है उसको तोड़ नहीं पाए। कहते हैं कि जब हाथी मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है, किले देखकर हाथी रुक जाता है, तो बल्लू शक्तावत को लगा कि कहीं पीछे के द्वार से चुंडावत दुर्ग में प्रवेश नहीं कर जाए। तो बल्लू शक्तावत ने अपने साथियों से कहा कि मैं स्वयं किलों के आगे खड़ा हो जाता हूं, आप हाथी से एड़ मरवाइए ताकि जो है आसानी से किले का दरवाजा टूट जाए। तो बल्लू उन लोहों के किलों के आगे खड़ा हो जाता है, पीछे से हाथी एड़ लगाता है और दरवाजा खुल जाता है। कहते हैं कि वो दृश्य जब चल रहा था, शक्तावत दुर्ग के अंदर प्रवेश करने वाले थे, यह सूचना किसी के माध्यम से चुंडावतों के पास पहुंच जाती है। तो चुंडावतों का नेता जैत्र सिंह, वह जैत सिंह अपने जो है साथियों से कहता है कि शक्तावत कहीं पहले दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर जाए। तो अपने साथी से कहता है कि मेरी गर्दन काट, और गर्दन काट के उसने किले के अंदर उछाल दी। और ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले गर्दन चुंडावतों की उस किले के अंदर गिरती है। तो उस युद्ध में सबसे पहले जो प्रवेश किया किले में, दुर्ग में जिसने प्रवेश किया, वह चुंडावत प्रवेश करते हैं। जैत सिंह की जो है, जैत्र सिंह की गर्दन उसमें प्रवेश करती सबसे पहले दुर्ग में। तो ऐसा कहते हैं कि बाद में हरावल दस्ते का नेतृत्व केवल चुंडावतों के द्वारा पुनः यथावत रखा गया। तो मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूं कि एक रोचक, एक इसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कि आगे रहने के लिए जो पहले मरेगा उसके लिए मेवाड़ में अनूठा जो है युद्ध हुआ। मेवाड़ में जो लोग स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, वीरता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हरावल दस्ते का नेतृत्व करने के लिए, वीरता के लिए इस प्रकार का युद्ध, ऐसी कहानी
आपको भारत के इतिहास में बहुत कम मिलेगी साथियों कि एक ऐसा युद्ध जो हरावल दस्ते के लिए, एक ऐसा युद्ध जो पहले शहादत के लिए लड़ा गया, वह था राजस्थान के मेवाड़ में लड़ा गया एक मुठाला का युद्ध। जय हिंद, जय भारत।